एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप देख करके ओरल सॉल्व कर सकते हैं। तरीका आपको मैं बताऊंगी, पहले एक फॉर्मूला कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये सारा हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाते, ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में आप किस तरीके से अप्रॉक्स वैल्यू तक क्वेश्चन के आंसर्स निकाल सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फास्ट कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं और कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं टिप्स और ट्रिक्स के साथ। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, पहले समझिए कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते क्या हैं। देखिए, जैसे रूट 25 है तो रूट 25 को जब आप लिखोगे, तो ये टोटल 5 हो गया इसका स्क्वायर रूट। रूट 16 आप लिखोगे तो ये 4 हो गया। ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर में जैसे स्क्वायर रूट में क्या है, जैसे हमने लिख दिया रूट 17 का स्क्वायर रूट निकालिए, या रूट 15 का स्क्वायर रूट निकालिए, या रूट 227 का स्क्वायर रूट निकालिए। जो डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को करना है कैसे, जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। प्लस या माइनस क्यों लिया है, क्योंकि अगर प्लस करेंगे तो प्लस वाली वैल्यू लेनी है, माइनस करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू लेनी है। ये फॉर्मूला हर तरह के क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। अब इसको पहले याद करना है और इसको अप्लाई करने के लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जो x होगा वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। मतलब हम कोई भी नंबर को ऐसे ब्रेक करेंगे कि पहला वाला जो नंबर यानी x है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अब कैसे करेंगे, पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूट 15 निकालना है, चलो ये वाला हमने एग्जांपल ले लिया, रूट 15 निकाला। तो अब इसे ब्रेक कैसे करेंगे, क्योंकि रूट 15 के आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये क्या होगा 16 यहाँ लिखा। अब देखो क्योंकि 15 निकालना है तो -1 करना पड़ेगा, ठीक। तो 16 - 1 हो गया 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि x हो गया आपका 16 और y हो गया 1, ठीक। और ये वैल्यू उठा करके अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लेना है। अब क्या बनेगा, ये देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 1 अपॉन y मतलब 1 अपॉन 2 रूट x का मतलब 16, ठीक है, क्लियर। अब इसे सॉल्व करिए, 4 - 1 अपॉन ये 4 हो गया, 4 2 8 हो गया, क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो डायरेक्ट। जब इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको डायरेक्ट यहाँ कैसे करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है 4 माइनस 1 अपॉन इसका डबल, 4 का डबल हो गया 8। तो ये वही चीज़ आ गई ना जो हमने पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और डायरेक्ट सॉल्व किया, लेकिन अब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, क्लियर। तो अब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे 5 का स्क्वायर है 25, ठीक, और 5 का स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, यानी कितना हो गया 4। यानी कि कोशिश ये करेंगे कि जीरोज में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि 25 × 4 100 हो गया, ठीक। ऐसे ही अगर 2 की पावर 3 है तो ये 8 हो गया, और 5 की पावर 3 कितना हो गया 125, और इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, ठीक। हमने ये क्यों बताया, इसका यूज देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे कैसे। 4 ये आ गया, माइनस लगाया
और क्योंकि ये 8 है तो हमको किससे इंटू करना पड़ेगा ऊपर नीचे 5 के क्यूब से, क्योंकि ये 2 का क्यूब है। तो अगर हम 5 का क्यूब से ऊपर नीचे इंटू करें तो नीचे क्या आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, ठीक। और ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, ये 1000 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। और ऊपर क्या वैल्यू आएगी 125 आ जाएगी। 4 माइनस 125 और ये 3 डिजिट है तो 3 के बाद ऐसे डेसिमल लग जाएगा। तो 4.00 में से 0.125 को कर दो माइनस, तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा और 0.3। क्लियर, ये इसका आंसर करेक्ट होगा। अप्रॉक्स वैल्यूज निकल जाती हैं इससे और ऐसे फॉर्मूले से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कुछ टिप्स हमें पता होनी चाहिए कि हमको इंटू करने के लिए 1000 को इंटू करने के लिए क्या करना है। तो ध्यान रखिए, अगर वो 5 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो 5 का क्यूब है तो 2 के क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जीरोस बढ़ते जाएंगे। अगर नीचे 625 होता तो 5 की पावर 4 होता तो हम इसको 2 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, एक एक जीरो बढ़ता जाता। क्लियर। तो अब इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, जैसे ये है, ये 225 के नियरेस्ट है तो उसको ब्रेक कैसे करेंगे, 2 2 5 और प्लस 2, समझ गए। 225 किसका होता है, 15 का होता है, तो ऐसे हम निकालेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी तो ब्रेक करना हमने बताया। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 627, ठीक है। ये क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हमने काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं, जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है ये है www.onlinesuccessmantra.com, ये लिखी हुई है onlinesuccessmantra.com। इस पर भी हमने मॉक्स भी आपके लिए कर दिए हैं फ्री। जीके 100% फ्री है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। और इसके अलावा जो लेक्चर्स हैं वो भी आपको कुछ फ्री मिल जाएंगे उसमें, टॉपिक वाइज पूरे, और जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और गूगल प्ले स्टोर से जा कर के उस पर रजिस्टर्ड कर दीजिए, उसको डाउनलोड करिए पहले, फिर रजिस्टर्ड करिए, फिर जा कर के अंदर आप मॉक्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 627 है, तो पहले हम इसको क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ 627। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 625 और प्लस 2, ठीक है, क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। क्लियर। अब हमको फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है, तो इसका स्क्वायर रूट यानी 25, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, y लगा है तो y ऊपर, और नीचे इसका डबल 25 का डबल 50 आ गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, देखो 2 को 50 से डिवाइड नहीं करना, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ इसको 0 में कन्वर्ट कर दें। तो हम क्या करेंगे, अगर इंटू 2 और डिवाइड बाई 2 कर दें तो ये हो जाएगा 100, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, 25 ये आ गया और ये 2 2 4 हो गया अपॉन 100 हो गया, यानी 25 प्लस, अब 2 डिजिट है तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा 4, ऐसे 0.04। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 25.04, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 622। तो अब इसको कैसे करेंगे ये भी देखो आप, पहले हमने क्वेश्चन उतार लिया, समझा रहे हैं इसलिए बहुत अच्छे से सारा नोट करके बता रहे हैं। 622 जो है वे 625 माइनस 3 इसको लिख सकते हैं। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट ले लें, 25 हो गया, माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, y की वैल्यू क्या है 3 अपॉन इसका डबल, 25 का डबल कितना हुआ 50, ठीक। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए हमको 2 से इंटू और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25 में से कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 अपॉन 100, यानी 25 माइनस 0.06 आ गया। और जब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे 25 में से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये 4 आ गई, ये 9 आ गई, ये 4 आ गई, ये 2 आ गई, 24.94 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये जो वैल्यूज हैं ये
आपकी अप्रॉक्स वैल्यूज हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में भी वही फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 to 8 दिया है, 2 to 8 का आप स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो किसके स्क्वायर रूट के नियरेस्ट है, कुछ स्क्वायर रूट आपको याद करने पड़ेंगे, या आप स्क्वायर याद कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अभी ये देखिए कि इसको आप कैसे लिखोगे, 2 to 5 और +3 लिखोगे, 228 को लिखोगे 225 और +3, ठीक है। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, ये हो गया 15, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे, 3 यहाँ लिखा y की वैल्यू, और इसका डबल 15 दूनी 30, 15 का डबल कितना हुआ, 30 हुआ, ठीक। डायरेक्ट सॉल्व करिए इसे, ये आ गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 15 प्लस 0.1, 1/10 मीन्स हो गया 0.1, क्योंकि एक 0 है तो एक के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 15.1, ये इसका आंसर आ गया अप्रॉक्स, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 24, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 24, पहले हमने क्वेश्चन उतारा, फिर इसको 2 पार्ट में कैसे ब्रेक करोगे, 25 - 1 लिख सकते हैं 24 को, ठीक। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 5 हो गया, माइनस लगाएंगे, y की वैल्यू 1 है, और 5 का डबल कितना हुआ, 10, तो 5 में से 0.1 माइनस कर देना है, ठीक। कितना आ जाएगा, 4.9, ये आंसर इसका स्क्वायर रूट निकल गया, क्लियर, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू है ये। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, रूट 26 है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक। इसमें क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हो तो 25 + 1 हो गया, ठीक। इसको x मान लें तो 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, यहाँ प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, y का मतलब 1 और 5 का डबल हो गया 10, ठीक है। अब क्या करेंगे समझिए, 5 + 0.1 और प्लस लगा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 5.1, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 23 है, ठीक। 23 को कैसे लिखेंगे, 25 - 2, क्लियर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 25 - 2। अब इसका स्क्वायर रूट होता है 5, यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, y की वैल्यू हो गई 2, 5 का डबल हो गया 10, ठीक। अब क्या करेंगे, 5 में से 0.2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 0.8 और इधर आ जाएगा 4.8। अगर माइनस करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट माइनस करो, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो और डायरेक्ट सॉल्व कर दो, आपका ये आंसर आ गया, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका 129, ठीक। इसको भी हमें 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है जिसका स्क्वायर रूट इजीली निकल जाए, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये 129 है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, 12 का स्क्वायर 144 ज़्यादा हो गया, 13 का स्क्वायर 169 ये भी ज़्यादा है, 11 का स्क्वायर 121 हुआ, ठीक। अब देखो 11 का स्क्वायर यानी 121 और प्लस 8, 129 को हम लिख सकते हैं 121 + 8, ठीक है। अब कैसे करोगे, इसका स्क्वायर रूट हो गया 11, प्लस लगाए तो प्लस लगा दीजिए, y की वैल्यू है 8, 11 का डबल हो गया 22, ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसको 2 से कट करिए, तो 1 × 2 और 4 8, ठीक है। तो कितना आ गया, 11 + 4/11, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको डिवाइड करके देख ले 4/11 को, तो 4 को 11 से डिवाइड करो, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11 × 3 = 33, 3 × 7 आ गया, और फिर 0 बढ़ाया, 11 × 6 = 66,
फिर आ गया 4, ठीक, फिर 0 बढ़ाया 11 3 33, ठीक है, फिर 7 आ गया, तो मतलब ये वैल्यू आने लगी। तो हमारा क्या होगा 11 प्लस 0.363। अब इनको प्लस करेंगे 11.363, ये इसका आंसर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा अकेडमी का, वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम उस पर मैथ्स की मॉक्स की प्रैक्टिस करवाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी हम शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह बताते रहते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे मॉक्स की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, पासवर्ड जनरेट कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को, और उसके बाद आप जा कर के उसमें काफ़ी फ्री मॉक्स हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ फ्री लेक्चर्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जीके 100% फ्री मिलेगी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। हमारी टीम 24/7 आपके लिए काम कर रही है, तो आप भी जाकर के थोड़ा सा अपने लिए प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, ठीक है। और जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो दूसरी वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, ये वाली, इसमें भी आपको मॉक्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए वीडियोस भी आपको मिलेंगे, और सेक्शनल भी होंगे, फुल लेंथ पेपर भी हैं, वो जाके पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है, √40 स्क्वायर रूट ऑफ 40 प्लस 9, यहाँ लिखो √9√81, ठीक। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ गई 9। अब पूरे का स्क्वायर रूट है, 9 × 9 81 हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 9। अब इन दोनों को प्लस करेंगे 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7 आंसर होगा। दैट मीन्स सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, 6 प्लस √6 प्लस √6 ऐसे और आगे तक इन्फिनिटी तक, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर क्या होंगे 2 × 3। फैक्टर आपको उस फॉर्म में करने हैं कि पहली वैल्यू में एक ऐड करें तो दूसरी वैल्यू आए, यानी n × n+1 के फॉर्म में। अगर ये 2 है, 2 में एक जोड़ेंगे 3, यानी ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्लस लगा है बीच में तो बड़ी वैल्यू आंसर होगी, यानी कि 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाले का, ठीक। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें कि मान लो कि यहाँ पे प्लस की जगह क्वेश्चन आ जाए √6 माइनस √6 ऐसे, तो हमको फैक्टर तो यहाँ तक करनी, ये तो सेम है, लेकिन अगर माइनस लगा होगा तो हमको 2 आंसर टिक करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको लेनी है। क्लियर। एक तो ध्यान रखना है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो उनके फैक्टर जब आप करेंगे तो वो n × n+1 के ही फॉर्म में होने चाहिए। क्लियर। उसके बाद डायरेक्ट अगर पॉजिटिव दिया है तो ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है, माइनस में दिया है तो लोएस्ट वैल्यू आपका आंसर होगा, ठीक। क्लियर। अब जैसे ये इसकी बात करें सेकंड पार्ट की, तो इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस डैश डैश डैश। अब देखो इसके करेंगे फैक्टर, 5 × 6, 5 × 30 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगा है तो आपको कम वाली वैल्यू लेनी है, यानी 5 आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। और अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करें, माइनस की जगह अगर प्लस कर दें तो आंसर हमारा 6 होगा उस कंडीशन में। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है। अब एक बार ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ अगर 12 है, फिर √12 है, फिर √12 है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का एक तरीके से साइन हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर 12 ही होगा, जो वैल्यू होगी वही आंसर होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने आपको
मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताई, क्वेश्चन बताए नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के, इनकी रिवीजन और प्रैक्टिस करिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें हम इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक भी कराते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको बताते हैं, ठीक है। और ये वीडियो मैं अब ओवर करने जा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपके लिए लेकर आएंगे, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।